जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, खुश भी होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो में बताते हैं क्या होने वाला है। जी हाँ, इस वीडियो में वो होने वाला है जो आपने बहुत कम सोचा है। जी हाँ, सैलरी सुनते ही आपकी हवा टाइट हो जाएगी। जी हाँ, 1 लाख से ऊपर सैलरी है। आपने बिल्कुल सही सुना और सही जगह आए हैं सुनकर। तो चलिए, सैलरी 1 लाख क्यों है, क्या इस वैकेंसी में खासियत है, क्या इस वीडियो में होने वाला है, क्या आपको अप्लाई डेट निकली है या नहीं निकली है, कब तक अप्लाई करनी होगी, क्या इसका रिटन एग्जाम होगा, क्या डीवी होगा, क्या इसका मेडिकल होगा, मतलब इस वीडियो में आपको A to Z जानकारी मैं देने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक एक पॉइंट को बड़ी गहराई से समझेंगे ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ या इस फॉर्म को फिल करने जाओ तो आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लास्ट में इसकी वेबसाइट भी बताऊंगा। कुछ बच्चे समझते हैं सर फेक न्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी वेबसाइट पे जाइए और सारी नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे सीधे शुरुआत करते हैं। आप देख रहे होंगे इस वैकेंसी में क्या होने वाला है। देखिए, IOCL यानी कि इंडियन ऑयल की तरफ से नई भर्ती निकली हुई है 2024। अब इसमें वैकेंसी का नाम है ICOL न्यू वैकेंसी, सही है। अगर टोटल पोस्ट की बात करो, देखिए पोस्ट जो है थोड़ी कम है बट है मजेदार, क्योंकि हमें तो केवल एक पोस्ट चाहिए, ज्यादा आलतू फालतू की चीज नहीं चाहिए। अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो इसमें 467 पोस्ट है, यानी कि 467 पोस्ट निकली हुई हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर जो बच्चे इस फॉर्म को फिल करना चाहें भर सकते हैं। अगर अप्लाई मोड की बात करूं, यानी कि कोई बच्चे सोचेंगे सर ऑनलाइन होने वाला है या ऑफलाइन होने वाला है, चाहिए ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो मैं बता दूं ये जो है आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। क्या ऑनलाइन होगा एग्जाम, क्लियर है। हु कैन अप्लाई, अप्लाई कौन कौन कर सकता है। देखिए, ऑल इंडिया यानी कि इंडिया में जहां के भी हो वहां अप्लाई कर सकते हो। इसमें चाहे मेल हो या फीमेल हो, इसमें कोई कैटेगरी नहीं है कि केवल मेल ही भरेंगे या फीमेल भरेंगे। मेल या फीमेल यानी कि लड़का लड़की कोई भी भर सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब क्या दिक्कत होने वाली भी नहीं है ये भी समझ लो। अब चलिए पहले सिलेक्शन प्रोसेसिंग की बात कर लेते हैं, यानी कि सिलेक्शन किस बेस पे होगा। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा, यानी कि RITTEN रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट, सही है, स्किल टेस्ट होगा। अब स्किल टेस्ट होने का देखिए दो इंपॉर्टेंट है, ये तो आपके होंगे। फिर आपका होगा DV यानी कि क्या कहते हैं उसे, डॉक्यूमेंट्स, क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, VER वेरिफिकेशन, ये आपका वेरिफिकेशन होने वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। जब आप इन दोनों को क्लियर कर लोगे तब जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब लास्ट में जाकर आपका एक मेडिकल होगा। और मेडिकल भी लगभग प्यारे बच्चों बहुत छोटा सा सिंपल सा होगा, ज्यादा भाग दौड़ नहीं होगी, कुछ भी ऐसा नहीं होने का। सिर्फ आपसे पूछा जाएगा बोलते हो, सुनते हो या देखते हो, इतना बहुत पूछा जाएगा, सही है। और बाकी इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो उम्मीद है सिलेक्शन प्रोसेसिंग की सारी प्रक्रिया सब कुछ क्लियर हो गई होगी। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी कितनी जबरदस्त है, देख लीजिए। सैलरी आपकी 23,000 से स्टार्टिंग होगी और एंड है 1,50,000 यानी कि 5,000। बहुत जबरदस्त सैलरी है बच्चों, जो भी अप्लाई करना चाहते हो भर दो। टाइम नहीं है क्योंकि ये वैकेंसी बहुत कम निकलती है, कभी कभी निकलती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपकी उम्र ये निकल गई, बहुत अच्छी बात है। अब चलिए एज लिमिट की बात कर लेते हो। एज कितनी कितनी से रहने वाली है मैं बता देता हूँ। देखिए, एज 18 ईयर तो रहेगी, यानी कि 18 ईयर से लेके ये रहेगी आपकी 26 ईयर तक, यानी कि लगभग 8 साल का डिफरेंस है। अब ये दो है आपकी, अगर जनरल की बात की जाए, ये जनरल वालों के लिए 18 से 26 के बीच में है। अगर आप OBC के बीच के हैं तो 18 से लेकर आप 29 साल तक के कर देंगे। अगर SC और ST की बात करते हैं तो SC और ST वाले आप 18 से लेकर आप 31 साल यानी कि 32 साल तक भर सकते हैं, क्लियर है। 32 साल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्लियर। चलिए सॉरी 31 साल तक, यानी कि जो SC और ST के जो बच्चे हैं वो 18 से 31 साल के बीच में के हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्लियर है। अब चलिए फीस की बात कर लेते हैं। फीस कितने रहने वाली है EWS की और कितने वाले की। अगर कुछ बच्चे जनरल वाले से हो, अगर OBC से हो या EWS हो, यानी कि इन तीनों कैटेगरी में से आप किसी में से भी हो तो आपको 300 रुपए चार्ज लगेगा, ध्यान रखना। अब जो बचे यानी कि SC और ST के बची और बची फीमेल, तो कौन बची, 3 SC और ST और बच्चों प्यारे बच्चों फीमेल।
अब इनका ध्यान रखो, इनका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, यानी कि ये तो बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बस जब आप अप्लाई फॉर्म करने जाओगे, फॉर्म को अप्लाई करने जाओगे, तब चार्ज जो लगेगा थोड़ा बहुत फॉर्म भरने का चार्ज लगेगा, 150 रुपये जो भी लगेगा वो आप दे सकते हो। अब चलिए एजुकेशन यानी कि क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन इसमें क्या रहने वाली है, तो सबसे पहले ध्यान रखिए आपके पास क्या होनी चाहिए, 10वीं की मार्कशीट, और वो भी पास होनी चाहिए। इसमें परसेंटेज का कोई भी इशू नहीं है, यानी कि आपके कितनी भी परसेंटेज हो, बस पास होनी चाहिए। 33% से ऊपर ऊपर कितनी भी हो सब कुछ चलेगा, समझ में आ गई। अगर आपके पास के साथ प्लस ITI है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपका नंबर आने के जल्दी चांस हो जाएंगे। क्लियर है। अगर ये भी नहीं है, मान लो आपके पास ITI नहीं है, केवल 10वीं मार्कशीट है, तो आपके पास यदि किसी चीज का डिप्लोमा है तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। यानी कि कहने का मतलब है सीधा सीधा, या तो ये तीनों अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, या आपके पास एक है हाई स्कूल की मार्कशीट है तो भी फिल कर सकते हो, ITI कर रखी है तो भी फिल कर सकते हो, या किसी प्रकार का डिप्लोमा है आपके पास वो भी फिल कर सकते हो। यानी कि तीनों में से एक जरूरी होना आवश्यक है, हाई स्कूल जरूरी हो, डिप्लोमा भी जरूर हो। क्लियर है। चाहे डिप्लोमा हो या ना हो, फिर ITI हो ना हो, 10वीं की पास होना अनिवार्य है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। हाई स्कूल में परसेंटेज, और आपने किसी भी सब्जेक्ट से हाई स्कूल पास करेगा, चाहे कॉमर्स साइड से हो, आर्ट्स साइड से हो, साइंस साइड से हो, यानी कि किसी भी साइड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, केवल आपको हाई स्कूल में पास चाहिए। अब चलिए स्टार्टिंग अप्लाई डेट हो रहे हैं। स्टार्टिंग अप्लाई डेट क्या रहने वाली है, स्टार्टिंग डेट रहने वाली है 22/7/2024। क्या 22/7/2024, यानी कि कल से फॉर्म निकल चुके हैं, कल से फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब आप जाके फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर लास्ट डेट की बात करें तो देखिए लास्ट डेट क्या है इसकी, है 21 अगस्त, यानी कि 21/8/2024 की डेट रहने वाली है। लगभग पूरा एक महीना आपको कवर करने को मिलेगा। मैं कह रहा हूँ अभी फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि लास्ट में जाके क्या होता है, वेबसाइट जाके बिजी हो जाती है। अब बच्चों मैंने बताया था जैसे कि शुरू में आप सभी को कि मैं इसकी वेबसाइट भी बताऊंगा, तो आप देखिए इसकी वेबसाइट पे जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वेबसाइट क्या है मैं बता देता हूँ। आप सरकारी सॉल्यूशन पर जाइए, जहां लेटेस्ट जॉब आती हैं उसी में पहला ऑप्शन इसी का पड़ा है, आप जाके क्लिक करेंगे तो वहां सारे नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, यानी कि सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है अब सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा होगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन रहा हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए आपको किसी और न्यूज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए तो गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें, लव यू, जय हिंद, जय भारत। हाँ यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।